मंडे नाइट्रा के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नाइट्रा के एडिशन के बारे में, जिसके अंदर हमें तीन टाइटल मैच भी देखने को मिले। एक मैच में तो टाइटल चेंज भी देखने को मिला। शो का मेन इवेंट काफी कमाल का था। नाकामुरा के ऊपर कोडी रोड ने अटैक किया। सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर भी आमने सामने आए और भी अच्छी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है जजमेंट डे के साथ। तो जजमेंट डे रिंग के अंदर आती है और कहती है कि हम लोगों ने साल 2023 में भी डोमिनेट किया है और साल 2024 में भी हम लोग डोमिनेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अपनी बड़ी बड़ाइयाँ कर रहे थे, लेकिन साथ ही में जो डोमिनिक थे वो माइक पर आते हैं। रिया रिप्ली कहती है कि मैंने ये उकाड़ा है वो किया है। और साथ ही में जो पिन बेलर है वो कहते हैं कि मेन इवेंट के अंदर क्रीड ब्रदर्स के साथ हम लोग अपने मैच करने वाले हैं, अपनी टाइटल्स को डिपेंड करेंगे क्रीड ब्रदर्स के अगेंस्ट। उसके बाद जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो माइक पर आते हैं और कहते हैं कुछ कहने वाले थे, लेकिन जो क्राउड है उसे बोलने नहीं देता क्योंकि बूज कर रही थी क्राउड। और उसके बाद जो R-Truth है वो बाहर आते हैं, उसका थीम सॉन्ग बजता है और जैसे ही वो आते हैं तो क्राउड काफ़ी खुश हो जाता है। वो एक अलग से टी शर्ट पहन के आए थे जिस पर सारे जजमेंट डे के मेंबर्स के नेम थे और R-Truth का खुद का भी नाम था, लेकिन जो जेडी मैकडोना है उसका नाम नहीं था, जिसको देखकर जेडी मैकडोना काफ़ी गुस्सा भी हुए। उसके बाद जो R-Truth है वो कहते हैं कि जेडी मैकडोना जजमेंट डे का मेंबर नहीं है और मैं ही मेंबर हूँ जजमेंट डे का। और पेन बेल और डेमन पीस को वो कहते हैं कि भाई तुम लोग बाहर आ रहे थे और मुझे पीछे छोड़ दिया। उसके बाद वो जेडी मैकडोना से कहते हैं कि भाई तू ज़्यादा होशियारी ना दिखा, क्योंकि जो जेडी मैकडोना है उसको कहते हैं कि चुप हो जा, तो उसको कहते हैं कि मैं नहीं चुप रहूँगा क्योंकि मैं जजमेंट डे का मेंबर हूँ। उसके बाद R-Truth जो है जेडी मैकडोना से कहते हैं कि अगर मेरे आपसे मैच रसल करूं और मैं मैच को जीतूं तो मैं रहूंगा जजमेंट डे के अंदर, और अगर तू जीतेगा तो तू जजमेंट डे के अंदर रहेगा। लेकिन अगर हम दोनों में से किसी ने भी मैच हारा तो वो जजमेंट डे का मेंबर नहीं होगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में मैच होता है। ये मैच स्ट्रीट फाइट टाइप का था और मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। ये दोनों एक दूसरे को कैंडो स्टिक से बजा रहे थे, एक दूसरे को ऊपर से नीचे जिस तरीके से फेंक रहे थे, तो वो काफ़ी कमाल का लगा। और एंड में टॉप रोप पर ये दोनों चढ़े होते हैं और टेबल के थ्रू ये दोनों गिर जाते हैं, लेकिन जो R-Truth है वो जेडी मैकडोना के ऊपर होते हैं और जेडी मैकडोना नीचे होते हैं और जो रेफरी है वो 3 पिन काउंट करते हैं और उसके बाद जो R-Truth है वो मैच जीत जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। उसका रिएक्शन भी काफ़ी कमाल का था। लेकिन यहाँ पर जो जेडी मैकडोना है वो ऐसा हमें दिखाया गया WWE के द्वारा कि वो जजमेंट डे से निकल गए, लेकिन बाद में जो रिया रिप्ली है वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई ये जजमेंट डे का ही पार्ट होने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था नया जैक्स का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आती है और कहती है कि मैं रॉयल रंबल के अंदर जाऊँगी, और जैसे ही कुछ ज़्यादा बोलने वाली थी तभी जो बेकी लिंच है उसका थीम सॉन्ग बजता है, वो आती है और कहती है कि भाई मैं तुम्हारा फेस तोड़ूंगी, वे ये करूंगी वो करूंगी। और जो नया जैक्स है वो कहती है कि मुझे होने से काफ़ी ज़्यादा बड़ा फर्क पड़ता है। जब मैं रिंग के अंदर आती हूँ तो क्राउड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिएक्शन देता है, तभी जो क्राउड है वो बू करता है। तो बेकी लिंच कहती है कि भाई तेरे से ज़्यादा तो मेरे यहाँ रिंग पे आने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जैसे ही वो क्राउड से पूछती है तो क्राउड काफ़ी अच्छा रिएक्शन देता है बेकी लिंच को। और उसके बाद जैसे ही नया जैक्स रिंग को छोड़कर चली जाती है तो बेकी लिंच पीछे से अटैक करती है, लेकिन वो अटैक जो है भारी पड़ता है बेकी लिंच के ऊपर और जो नया जैक्स है वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तो इन दोनों का जो स्टोरी लाइन है वो भी काफ़ी कमाल की चल रही है इस समय, और देखते हैं कि आगे ये दोनों क्या करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो एक कमाल का मैच होता है, एक ज़बरदस्त मैच जहां पर गुंथर पेश कर रहे थे मेज को और यहाँ पर जो आईसी टाइटल है उसको ऑन द लाइन रखा था गुंथर ने। तो ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। जिस तरीके की फाइट मिज ने दी है तो वो काफ़ी कमाल का लगा। जिस तरीके के चोप्स लगा रहे थे गुंथर, तो जो मिज है वो ऐसे तेज में आए थे और कहते हैं कि वंस मोर। और इसको देखकर जो क्राउड रिएक्शन दे रहा था वो काफ़ी अलग लेवल पर था। जिस तरीके से जो गुंथर ने अपना फिनिशर मारा जिस पर किक आउट किया मिज ने, तो वहाँ पर जो क्राउड है वो एक समय पर पागल हो गया था। उसके बाद जो मिस है उन्होंने अपना फिनिशर स्कल्स क्रशिंग पिनाले लगाया, उसके ऊपर भी गुंथर ने किक आउट किया। उसके बाद सेकंड रोप से उसको स्कल्स क्रशिंग पिनाले लगाया, लेकिन उसके बाद भी जो गुंथर है वो रिंग से नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद
जैसे ही रिंग के अंदर आते हैं तो उन्होंने अपना जो पावर बॉम्ब है वो लगाया, उसके बाद एक क्लोज लाइन, उसके बाद दोबारा पावर बॉम्ब और इस मैच के अंदर उसको पिन करके अपना जो टाइटल है उसको रिटेन किया। तो ये जितना मैंने आप लोगों को बताया उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त मैच था और एक PID लेवल ये मैच था। तो आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि जाके इस मैच को ज़रूर देखें। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टैग टीम टाइटल्स का मैच, जहां पर पाइपर नेवन और चेल्सी ग्रीन जो है वो अपनी टाइटल को डिपेंड कर रही थी कैडन कार्टर और कटाना चैंस के अगेंस्ट। ये मैच भी काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन एंड में जो कैडन कार्टर और कटाना चैंस है उन्होंने अपने डबल टीम मूव के साथ इस मैच के अंदर विक्ट्री भी अर्न करी और वो बन चुकी है नई रॉकी वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। तो ऐसे में ये WWE का एक सही डिसीजन था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था नाकामोरा का स्टोरी बयान करना अमेरिकन नाइटमेयर के बारे में कि वो कुछ कहानी वगैरह कर रहे थे बैक स्टेज पर, लेकिन उसके बाद जो कोडी रोड है वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और जो घसीटते हुए उसको रैंप पर लेके आते हैं और उसके बाद जैसे ही वो क्रॉस रोड लगाने वाले थे तभी जो सिक्योरिटी वगैरह है ऑफिशियल्स है वो उसको रोक देते हैं और यहाँ पर एक तगड़ा अटैक हमें देखने को मिला कोडी रोड की तरफ से नाकामोरा के ऊपर। तो इन दोनों की जो स्टोरी लाइन है वो भी काफ़ी कमाल जा रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था एरिक और अकीरा टोजावा के बीच में मैच। ये मैच भी काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन जिस तरीके से दौड़ा कर मारा है अकीरा टोजावा को वो काफ़ी अच्छा लग रहा था और एंड में जो एरिक है उन्होंने अपने फिनिशर के साथ इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था सेथ रॉलिंस का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि मैं अभी तक के सबसे बड़ा चैंपियन हूँ, वो ये हूँ और अपनी तारीफें किए जा रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं डे 1 के अंदर ड्रू मैकिंटायर को दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से चैंपियन हूँ और मैं किसी के चाटने वाला नहीं हूँ, एक तरह की वो CM पंक के रेफरेंस में कह रहा था। और उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है उसका थीम सॉन्ग बजता है, वो आता है और कहता है कि भाई और जो सेथ रॉलिंस है वो बिल्कुल रेडी थे कि वो ये दोबारा अटैक करेंगे, लेकिन जो ड्रू मैकिंटायर है वो कहते हैं कि मैं अटैक नहीं करने आया बल्कि मैं तुमसे कुछ बातें कहने आया हूँ। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर भी सेथ रॉलिंस की थोड़ी सी तारीफें करता है कि भाई तू जो भी बोलता है वो तू करता है और ये सारी चीज़ें फैक्ट है, लेकिन मैं जो हूँ मैं भी तू भी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, फैमिली तुझे देखती है और तू सारे मोमेंट्स उसके साथ शेयर भी करता है, लेकिन मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जो ड्रू मैकिंटायर है आप लोगों को पता है कि वो UK से बिलोंग रखते हैं। तो ऐसे में उन्होंने एक तरह के कहा कि मैं फैमिली से दूर हूँ, ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये जो तुम्हारे साथ टाइटल है इसको मैं चाहता नहीं बल्कि मुझे इसकी ज़रूरत है। और इसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो कहते हैं कि भाई ये तो डे 1 यानी मंडे नाइट रॉ का जो एडिशन होने वाला है 5 जनवरी को, तो वहाँ पर ये दोनों आमने सामने आने वाले हैं जहाँ पर सेथ रॉलिंस अपनी टाइटल को डिपेंड करेंगे अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। तो वो कहते हैं कि मैं डे 1 के अंदर देखूंगा तुझे। और उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जो पीछे से जो ड्रू मैकिंटायर है वो अटैक करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी तरीके से उसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं क्योंकि एंड में जो एल्बामा स्लैम है उन्होंने थ्रू द स्टील स्टेप्स लगाया और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो यहाँ पर भी अपर हैंड ड्रू मैकिंटायर को मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था जे ऊसो और साथ ही में लुडविग काइजर का मैच। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन इस मैच के अंदर जे ऊसो की विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट और जो मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है टैग टीम टाइटल्स का मैच, जहां पर जजमेंट डे पेश कर रही थी क्रीड ब्रदर्स को। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे, लेकिन मैच के एंड मोमेंट में ऐसा लग रहा था कि क्रीड ब्रदर्स जीत जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं क्योंकि जो फिन बेलर है उन्होंने अपना फिनिशर कूडी ग्रास लगाया। उसके बाद जो डेमन प्रीस्ट है उन्होंने अपना फिनिशर साउथ ऑफ हेवन लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री भी अर्न कर ली और अपनी जो टैग टीम टाइटल्स है उसको भी रिटेन किया। तो आज का जो ओवरऑल मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो काफ़ी कमाल धमाल, काफ़ी ज़बरदस्त है। CM पंक मिसिंग थे, तो देखते हैं कि अगले मंडे नाइट रॉ के एडिशन में आएंगे या नहीं, लेकिन ये जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो काफ़ी कमाल धमाल था और काफ़ी ज़बरदस्त था। तो आप लोगों को कैसा लगा अपनी रेटिंग ज़रूर मेंशन कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केच।